देवभूमि डायलॉग आज एक ऐसे सफर पे चला है जो सफर आज से 10-20 साल पहले एक सपने की तरह था। किसी ने सोचा नहीं था कि पहाड़ में रेल चलेगी, लेकिन यह सपना सच होने जा रहा है। मैं इस वक्त योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। ये मार्च 2020 में इस प्लेटफॉर्म को कमीशन किया गया था और यहीं से जो कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जाएगी यानी ट्रेन चलेगी, वो यहीं से होके जाएगी। ये सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। आप सोचिए, चारधाम यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, वो कितना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जिसकी लाइफलाइन टूरिज्म है, चारधाम यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। लोगों का जीवन बहुत सरल होगा और सबसे बड़ी चीज जो आर्थिकी है, पहाड़ की आर्थिकी में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। इन सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी, रणनीतिक लिहाज से भी ये रेल लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका एक बड़ा इलाका चीन के बॉर्डर से लगता है और ऐसे में कभी जरूरत पड़ी तो आप अपने साजो सामान को बहुत जल्द वहां पर ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं इस रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक समय पर 4 ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं। इस तरह और अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। एक मॉडल स्टेशन इसे बनाया गया है ताकि यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हों। और जब हम यहाँ से चलेंगे और कर्णप्रयाग तक का सफर तय करेंगे तो आपको बताएंगे कि 125 किलोमीटर तक की ये यात्रा इतनी चैलेंजिंग यात्रा है, खासकर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि जिस टेरेन में, जिस हिमालयन रीजन में ये ट्रेन जानी है उसका 85% सुरंग के माध्यम से जाएगा और बाकी में आप देखेंगे पिलर्स खड़े किए गए हैं, यानी पिलर्स और सुरंग से चलकर कर्णप्रयाग तक की आपका रेल का सफर पूरा होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी विशेषज्ञों के लिए, इंजीनियरों के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ इस चुनौतियों से पार पाया है, बल्कि मैं कहूंगा वो सपना आने वाले समय में जल्द साकार होगा, जब यहां से यात्री चारधाम के लिए या जो लोग भी चमोली जाना चाहते हैं, पौड़ी गढ़वाल जाना चाहते हैं, टिहरी गढ़वाल जाना चाहते हैं, उनके लिए ये यात्रा बहुत सुगम होने जा रही है। तो आइए देवभूमि डायलॉग के साथ सफर करिए और उस चुनौती से रूबरू होइए, जो चुनौती हमारे विशेषज्ञ और इंजीनियरों ने जिसका सामना किया। और 85% यानी 125 किलोमीटर में 85% जो है वो सुरंग से जा रही है रेल। तो ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी इस यात्रा में कि जो पूरा ट्रोपोग्राफिकल एरिया सिस्मिक जोन 4 पे है, जो यंग हिमालय जिनको कहा जाता है, वहां पर सुरंग बनाना कितना मुश्किल था, वहां पर ब्रिज बनाना कितना मुश्किल था। इन सारे सवालों के जवाब जो इस कार्य के विशेषज्ञ हैं, जो इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, आपके घर वापस आने की भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आर्थिकी बढ़ेगी, आजीविका के साधन पैदा होंगे, आपके पास एक मौका होगा वापस उत्तराखंड आने का। और हमारी सोच और समझ भी यही कहती है, ये मौका है। जैसे जैसे आर्थिकी बढ़ेगी, हमारे लोग जो पलायन कर गए हैं उनके पास एक रिवर्स पलायन का मौका होगा, वापस उत्तराखंड आए, अपने उत्तराखंड में आए, अपने गांव में आए और यहां आकर स्वरोजगार करें। हम ले चलते हैं आपको अपनी इस जबरदस्त यात्रा में जो कर्णप्रयाग तक जाएगी।